आज की जो अदालती कार्रवाई है, अब 7 दिन का मौका दिया गया इमरान खान साहब को दोबारा एक जवाब दाखिल करने के लिए अदालत में, और इस जवाब से अदालत ने कहा कि हम मुतमिन नहीं है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? गुजारिश है, मैं अभी सुन रहा था पर आपने शायद फरमाया या किसी और साथी ने कि अदालतों के फैसलों को बायस नहीं कहा जा सकता। तो अदालतों के फैसलों को तो बहुत कुछ कहा जाता है जी। जुल्फकार अली भुट्टो केस के ऊपर तो कहा जाता है कि अदालती मर्डर हुआ था, और दुनिया में कोई अदालत या पाकिस्तान की अपनी अदालतें खुद जो है, खुद सुप्रीम कोर्ट जिसका वो फैसला है, तो वो भी उसको नजीर के तौर पर सुनने को तैयार नहीं होगा। इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं। मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला हमारी तारीख का फैसला है। निसार साहब का मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि उनके फैसले हालात उठाए गए। यकीनन अदालतों के फैसले बड़े अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल में आए। अभी हाल ही में अंदर जो फैसला हुआ पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, या जो सूरत हाल वहां इवॉल्व हुई, उसमें कहा गया कि पहले जो फैसला हुआ गलती हुई कि अब हमें इस फैसले में उसको तरजीह कर दी है। तो ये उस गलती की रेमेडी क्या है? अगर वो गलती थी तो किसी को सजा हो गई, तो उसकी रेमेडी भी अदालत को दे देनी चाहिए थी ना। तो उसकी रेमेडी ये है, अब आपने रेमेडी तो कर ली, लेकिन अगर एक फैसला और दूसरा किसी और के खिलाफ फैसला, दोनों रेमेडी और जो गलती है वो दोनों एक ही फरीक के हक में जा रहे हो, तो फिर लोग सवाल तो करेंगे। सवाल यह है कि आज क्या हुआ। इमरान खान साहब ने आईजी को धमकी दी, वो ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे ही अफसर है ना गवर्नमेंट का, उसका तो कोई हक नहीं है। डीआईजी को भी कहा कि तुझे मैं निपट लेता हूँ, तो देख लेता हूँ, तो छोड़ूंगा नहीं, वो भी खैर। उसके खिलाफ हमने अगर कोई कार्रवाई की है और उनके जुडिशियल ऑफिसर ने या मैजिस्ट्रेट ने या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कोई पर्चा दर्ज कराया है जो कि सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है, और यही हमेशा खान साहब भी करते रहे कि किसी को गिला है हमसे, हमने कोई गलती किया, अदालतों के रास्ते खुले हैं, उनके लिए भी खुले हैं, अदालत को जाकर बता देंगे तो अदालत देखेगी, अगर दफा दुरुस्त हुई तो ठीक है, ना हुई तो चेंज कर देगी। मसला क्या था, इस पे तो सारा हंगामा रहा। अब हमारा बात छोड़िए, अदालत ने एक नोटिस लिया, ये मामला अगर तो किसी और की तरफ से तहरीक होती, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, कोई वकील, कोई और बंदा, कोई मीडिया का बंदा, साहब आप तो खुद माशाल्लाह बैरिस्टर है, अगर कोई और तहरीक करता और अदालत उस पर नोटिस लेती तो एक और बात है। अदालत खुद इसको इस काबिल समझ रही है, वो देख रही है, वो पूरा बयान रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट में सुन रही है, और सुनने के बाद ये अदालत फैसला करती है कि इसको सुओ मोटो के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। मेरी राय आने से पहले तो अदालत ने खुद अपनी राय में कहा कि ये कंटेम्प्चुअस है, और अदालत के जज साहबान ने इस पर इत्तेफाक करके कहा कि हमें फुल कोर्ट बना देना चाहिए। जो मेरी इतना है वो तो कुछ इस तरह है, और अगर ये दुरुस्त है तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि ये किसी के तहरीक पे नहीं है। हम इसकी इंटरप्रिटेशन यही कर रहे कि ये अदालत की तौहीन हुई है कि नहीं, ये अदालत से आलिया नहीं की है, उनके जज साहबान नहीं की है। रही बात खान साहब का आज का बयान या उनका, बहरहाल मुझे तो यकीनन हैरानगी है, एक फरीक ने अपना बयान दे दिया, आज वो अखबारात में भी छपा, मीडिया में भी कल डिबेट हुआ, आज उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने मजीद कहा कि जी अगर उनको नाअहल किया गया तो लोग अपना फैसला करेंगे, और ये किस मुंह से, और क्योंकि ये फैसला किसी की तरफ से नहीं है, ये केस किसी जमात की तरफ से नहीं है, किसी फर्द की तरफ से नहीं है, लिहाजा उसके आगे बढ़ते हुए चौधरी साहब कहते हैं कि अगर इनको नाअहल किया गया खान साहब को तो फिर कोई नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेंगे। अगर तो मैं नाअहल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, आप, मीडिया का कोई साथी, किसी और इदारे का कोई बंदा, फिर तो उसको धमकी होगी कि वो नहीं बचेगा। अब अगर अदालत अपने तय कार्रवाई कर रही है तो फवाद चौधरी साहब का बयान किसको धमकी है कि वो नहीं बचेगा? क्या पीपल्स पार्टी को धमकी है, मुस्लिम लीग को धमकी है, तो इस हुकूमत को धमकी है, या जिसने नोटिस लिया है, जिससे खदशा है कि वो उनको नाअहल कर सकता है, उसको धमकी है? उसके बाद आज खान साहब पेश हुए, तो मैं क्योंकि अदालत में तो था नहीं, जो मीडिया से देखा या फिक्र से देखे, वो वाकई बड़े चंबे का बायस थे। उसके फिर वकला के बयान भी आए, और मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त आए कि अदालत के पास एक सबमिट हो गई रिपोर्ट, आपने रिप्लाई फाइल कर दिया,
अदालत उस रिप्लाई के साथ देखेगी, उसके ऊपर उनकी इंटरप्रिटेशन सुन लेगी, उनकी वजाहत सुन लेगी, उसका जवाब सुन लेगी और उसके ऊपर अपना फैसला दे देगी। ये है कानून जो मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप ज्यादा एक आखिरी बात मुझे थोड़ी सी कहने दे दीजिए। जज साहिबान ने वहां पे एक मैंने ये भी जिक्र पढ़ा जो आज चल रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, उन्होंने फरमाया कि इमरान खान जैसे बड़े लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं है जी जवाब की। क्या मतलब है इसका? क्या ये किसी कानून के अंदर है कि अदालत किसी अपने मुल्जिम को, जिसको उन्होंने खुद मुल्जिम ठहराया हो, मुल्जिम, मैं मुजरिम नहीं कह रहा, मुल्जिम ठहराया हो, के लिए कोर्ट अगर अदालत में बैठ के कह रहा हो, जो जज साहब कह रहे हो, तो मैं इसको क्या दूंगा?